अफ्रीका का इतिहास एक महाकाव्य गाथा है जो लाखों वर्षों में फैली हुई है और मानव सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसे संक्षेप में बताना असंभव है, फिर भी मैं आपको इसकी एक विस्तृत झलक देने की कोशिश करूंगा। प्राचीन काल, मानव जाति का उद्गम। अफ्रीका को मानव जाति का पालना माना जाता है। यहां 70 लाख साल से भी पहले के मानव पूर्वजों के जीवाश्म पाए गए हैं। इथियोपिया में मिला लूसी नामक जीवाश्म, जो लगभग 32 लाख वर्ष पुराना है, मानव विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे आदिमानव अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। इस महाद्वीप पर कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, जिनमें सबसे प्रमुख मिस्र की सभ्यता थी। नील नदी के किनारे बसी ये सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में फली फूली और इसने कला, विज्ञान, गणित और वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति की। पिरामिड, मंदिर और चित्रलिपि इस सभ्यता की देन है। इसके अलावा नुबिया, मेरोए और अक्षम जैसी अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं भी अफ्रीका में विकसित हुई। मध्यकाल, साम्राज्यों का उदय और व्यापार। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ और ये उत्तरी अफ्रीका में तेजी से फैला। इसने वहां की संस्कृति, भाषा और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। अरब व्यापारियों ने सहारा रेगिस्तान के पार व्यापार मार्ग स्थापित किए, जिससे अफ्रीका का संपर्क भूमध्य सागर क्षेत्र और मध्य पूर्व से बढ़ा। इन व्यापार मार्गों से सोना, नमक, हाथीदांत और अन्य वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। पश्चिमी अफ्रीका में घाना, माली और सोंघई जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरे, जो सोने के व्यापार पर नियंत्रण रखते थे और अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते थे। पूर्वी अफ्रीका में सुसंस्कृति का विकास हुआ, जो अरब और अफ्रीकी तत्वों का मिश्रण थी। इस संस्कृति ने व्यापार और समुद्री गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल, यूरोपीय प्रभुत्व और शोषण। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश अफ्रीका में आने लगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। यूरोपीय देशों की अफ्रीका में रुचि मुख्य रूप से वहां के संसाधनों जैसे सोना, हीरे और अन्य खनिज पदार्थों पर थी। उन्होंने अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और अन्य जगहों पर भेजा, जिससे अफ्रीका को भारी नुकसान हुआ। गुलामी प्रथा ने अफ्रीकी समाजों को तहस-नहस कर दिया और उनकी जनसंख्या को कम कर दिया। यूरोपीय उपनिवेशों ने अफ्रीका की सीमाओं को मनमाने ढंग से निर्धारित किया, जिससे विभिन्न जातीय समूहों को एक साथ ला दिया गया और बाद में जातीय संघर्षों को बढ़ावा मिला। उन्होंने अफ्रीका के संसाधनों का भरपूर शोषण किया और वहां के लोगों को गरीबी और पिछड़ेपन में धकेल दिया। स्वतंत्रता के बाद चुनौतियां और विकास। 20वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्वतंत्रता की लहर आई। एक के बाद एक कई देश यूरोपीय शासन से स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इन देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्ष। कई देशों में गृह युद्ध हुए और विकास की गति धीमी रही। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद कई अफ्रीकी देशों ने धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। आज का अफ्रीका, विविधता और संभावनाएं। आज अफ्रीका एक विविधतापूर्ण महाद्वीप है, जिसमें जीवन देश है। यहाँ की संस्कृति, भाषाएं और रीति रिवाज बहुत अलग अलग है। अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है। कई अफ्रीकी देश अब लोकतंत्र और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अफ्रीका में युवा आबादी की संख्या बहुत अधिक है, जो इस महाद्वीप के लिए एक बड़ी संभावना है। अगर इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल किया जाए, तो अफ्रीका भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ये अफ्रीका के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण है। हर काल और क्षेत्र का अपना अलग और विस्तृत इतिहास है। अफ्रीका का इतिहास जितना लंबा और जटिल है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। ये मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक की एक अद्भुत यात्रा है।